उफनती नदियों में कश्ती यूं ही पार नहीं होती। उफनती नदियों में कश्ती यूं ही पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की 7वीं प्रश्नावली जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। आइए चलते हैं 7.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझते हैं क्या इसमें कहा गया। देखिए प्रश्न है, क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी हैं? यह प्रश्न आपके लिए पूछा गया है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये संरेखी शब्द जो यहाँ पे आया है, ये संरेखी होता क्या है, किसको हम संरेखी कहते हैं। संरेखी का मतलब यदि हम इसको तोड़कर देखें तो इसका मतलब होता है समरेखी, तो ये बन जाता है संरेखी। हम इसको संरेखी शॉर्टकट में पढ़ते हैं। अब संरेखी होती कौन से बिंदु है, किन बिंदु को हम संरेखी कहेंगे। देखिए यदि हमारे पास एक लाइन है, कोई भी लाइन है और उसके ऊपर कुछ बिंदु स्थापित हैं किए हुए और वो बिंदु उसी लाइन के ऊपर एक सीधी रेखा में है, तो वो सभी बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि ये एक लाइन है, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है और गलती से एक बिंदु यहां पर है, तो आप बताइएगा कि ये तीनों बिंदु जो है वो संरेखी नहीं होंगे, क्योंकि संरेखी की सबसे सही शर्त कौन सी होनी चाहिए, सभी बिंदु एक ही लाइन में स्थित होने चाहिए। तो यदि एक लाइन में स्थित है या नहीं है वो तो हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हम उन बिंदुओं को देखकर या जो हमारी ये प्रश्नावली है उससे हम क्या जान सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेखी है या नहीं है, ये हम कैसे करते हैं। देखिए क्या होता है, जो संरेखी बिंदु होते हैं, यदि आपके पास 3 बिंदु दिए हैं, लेट अस सपोज हम इसको ए बी सी का नाम दे देते हैं, तो पहले हम किन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे इन दो के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर किन्हीं दो का और फिर किन्हीं दो का। यदि उन तीनों के जो डिस्टेंस, यदि आपका 3 बिंदु है, देखिए 1, 2, 3 ये बिंदु है, आपने पहले जब इनका डिस्टेंस निकाल लिया आपके पास आ गया, आपने इनका डिस्टेंस निकाला वो भी आ गया और इनका डिस्टेंस निकाल लिया वो भी आ गया। फिर हम क्या करेंगे, किन्हीं दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है, यदि वो तीसरी रेखा के बराबर होती है तो वो कंडीशन है संरेखी होने की। तो आइए देखते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस तरह से निकाल लेते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं कि हमारे पास 3 बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु ये, इसको हमने ए डिनोट कर लिया, ये दूसरा बिंदु और ये हमारा तीसरा बिंदु है। तो दूरी क्या होती है, यदि हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं, ए और बी, तो उसको हम डिनोट करेंगे ए बी के साथ। ओके क्लियर, ए बी के साथ उसको हम डिनोट करेंगे। और उसके बाद ए बी का मतलब हुआ ए बी के बीच की दूरी, इनके बीच कितनी दूरी है वो ए बी रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से बी सी, इनके बीच की दूरी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बी सी के बीच की दूरी है। एंड नाउ सिमिलरली तीसरा जो बिंदु बचा हमारे पास ए और सी, इनके बीच की जो दूरी होगी वो ए और सी, हम दो बिंदुओं को कंसीडर करके उनके बीच में निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला एज यू ऑल नो, आपको पता है कि दूरी इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि x1 कौन है, x2 कौन है। देखिए जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, हमारे पास ए और बी जब 2 पॉइंट होंगे, यदि हम ए बी निकाल रहे हैं तो वी हैव ओनली 2 पॉइंट्स, एक ए पॉइंट है और दूसरा कौन सा है, बी, लाइक दिस। अब देखिए इसके जो कोफिशिएंट है, सॉरी इसके जो पॉइंट्स है उसको हम x1 y1 और इस तरह से x2 y2 हम उसको रख लेंगे और इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। आइए अब हम निकालते हैं दूरी दो बिंदुओं के बीच की। पहला बिंदु ए और बी, इसके निर्देशांक हमने लिख लिया x1 y1 और x2 y2। अब नाउ जैसे कि मैंने कहा एज यू ऑल नो कि दूरी ए बी कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाउ अब ध्यान से देखिए x2 कौन है हमारे पास, 3, सॉरी x2 कौन है, 2, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 गया -2, 1 का स्क्वायर किया 1, -2 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया 4 और 4 + 1 √5। इसका मतलब ए बी कितना आ गया आपके पास, √5। दूसरा पॉइंट जो था ए बी हमने निकाल लिया, दूसरा है बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे, बी और सी के बीच में। सिमिलरली x1 y1 x2 y2, आप उसको वैसे ही मान सकते हो। मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिया शॉर्टकट में, x2 - x1 -2 - 1 -11 - 3, ये -4 बन गया, ये -14 बन गया, इसका स्क्वायर किया तो 16 बना, इसका 196, इसको प्लस किया तो 212। हमारा जो अंतिम पॉइंट था वो था ए सी। अब ए और सी के निर्देशांक मैंने ले लिए, x1 y1 y2 x2 y2। इस तरह से हम इसको जब सॉल्व करेंगे -2 - 1, इसको जब ये आपको आता है करना, हमारे पास ए सी कितना है 265। अब देखिए आपके पास ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया और ए बी, मतलब ए बी बी सी और ए सी तीनों पॉइंट आ गए।
यदि हम इन तीन बिंदुओं को आपस में मिलाएं, या मैंने कहा था कि यदि किन्हीं दो जो रेखाएं हैं, क्योंकि तीन रेखाएं बनी ना, मान लो ये रेखा बनी आपके पास किसकी, ए बी की, ये रेखा बनी बी सी की, और ये रेखा क्योंकि सबसे लंबी है किसकी बनी, ए सी की। तो यदि इन दो रेखाओं का जो सम यदि हम करेंगे, यदि दो रेखाओं का सम तीसरी रेखा के बराबर आता है, तो हम उसको बोलेंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेखी। जी हाँ, आपने यही ध्यान रखना है आंसर लिखते समय भी। यदि आपके किन्हीं दो रेखाओं का योग तीसरी रेखा के बराबर आता है तो आप लिखेंगे, क्योंकि दो रेखाओं का योग तीसरी रेखा के बराबर है इसलिए ये समरेखी है, और यदि नहीं तो आपने नहीं लिखना, ये कारण आपने अवश्य देना। यहां पर देखते हैं हम पहली रेखा कितनी है हमारे पास, ए बी, उसका डिस्टेंस कितना था 5, दूसरा बी सी 215। यदि हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसका आंसर कभी भी 265 के बराबर नहीं आता है। क्लियर? तो हम कहेंगे कि जो तीन बिंदु दिए गए थे ए बी और सी, वो तीन के तीन बिंदु समरेखी नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, तीन बिंदु आपके पास दिए हैं। देखिए मेन कंसेप्ट बच्चों क्या है, मेन कंसेप्ट है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बस। अब जब दूरी निकाल दी आपने, मतलब एक रेखा की लंबाई निकाल ली, उससे अब आप जो मर्जी आप सर्च करो, आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, किस तरह से, देखिए कंसेप्ट वही है। आपके पास तीन बिंदु दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आप इसको ए बी सी या एक्स वाई जेड या अ ब स कुछ भी आप इसको ले सकते हो। तीन बिंदु के बारे में ये पूछा है। पहली कंडीशन क्या थी, क्या तीनों बिंदु समरेखी हैं? लेकिन अब कंडीशन क्या है कि सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए कि ये जो तीन बिंदु दिए हैं वो किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज बना सकती हैं तीन रेखाएं? तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे कि नाम से ही इसका पता लग रहा है, एज नेम इंडिकेट, समद्वि, सम मैंने बराबर, द्वि मैंने द्वि, दो। तो समद्विबाहु मतलब बाहु मैंने भुजाएं होती है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आई होप मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना आप इसको खुद निकाल लोगे कि समद्विबाहु है या नहीं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ए बी का पता करेंगे। आपको पता है कि ए बी के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, x1 y1 और x2 y2। जब आपने इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद आपके पास कोई भी डिस्टेंस आया, उसके बाद आप निकालोगे BC। आप BC का डिस्टेंस निकालोगे और BC का डिस्टेंस भी आपके पास आ गया। नाउ अभी एक और बचता है आपके पास, अब आप कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, AC। अब आप देखेंगे जब आपने AB निकाला और आपने BC निकाला और आपने AC निकाला, हो सकता है आपके पास कोई सी भुजाएं, ये देखिए मान लो इस तरह से आ जाती है, तो ये 16, 16 और 18। तो इस दिए गए बिंदुओं से पता चलता है कि दी गई त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं वो कैसी है, बराबर। यदि आपकी दो भुजाएं बराबर आती है तो आप बोलोगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। यदि एक भी भुजा बराबर नहीं है तो बताओ कौन सा त्रिभुज है ये, राइट, विषम बाहु। इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। और यदि बाई चांस सभी का आंसर 16, 16, 16 आता है तो ये कौन सी त्रिभुज बनी, समबाहु त्रिभुज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और IQ को बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x अक्ष पर दो अक्ष होते हैं ना हमारे पास, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है हमें जो कि दिए गए दो बिंदु हैं हमारे पास, 2, -5 और 2, -2 और 9 से समदूरस्थ है। अब ये समदूरस्थ क्या होता है, देखो, सम होता है बराबर और दूरस्थ होता है दूरी। तो जो बराबर दूरी पे होता है दो बिंदुओं के, उसको हम बोलते हैं समदूरस्थ। हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे समबाहु त्रिभुज होती है, उसका जो हर बिंदु होता है वो बराबर दूरी पर स्थित होता है, तो वो समदूरस्थ होता है। लेकिन ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि दो ही बिंदु दिए हैं, तीसरा बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्यूम करते हैं कि मान लो ये वो बिंदु है, ये वो बिंदु है जो हमने निकालना है और ये दिए गए दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एक बिंदु ये दिया है और एक बिंदु ये दिया है, ये वाले जो बिंदु है इनसे इसकी दूरी समदूरस्थ है। इसका जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है। देखिए दोबारा से वही दूरी का फॉर्मूला और दूरी के फॉर्मूले से क्वेश्चन का स्टाइल चेंज किया है, हमने वो फाइंड आउट करना है। देखते हैं कि दिए गए दो बिंदु दिए हैं आपके पास, बिंदु ए हमने इसका नाम रख लिया और इसका नाम हमने बी रख लिया, बिंदु ए और बिंदु बी। ओके, अब बात आती है कि एक्स अक्ष पर वह कौन सा बिंदु होगा जो इनसे समानांतर दूरी पर स्थित है। दूरी बराबर है, किस तरह से, इसकी और इसकी दूरी और इसकी और इसकी दूरी कैसी है, बराबर है, दोनों बराबर डिस्टेंस पे। लेकिन वो बिंदु कौन है, अब हमें ये पता करना है कि वो बिंदु स्थित कहां पर दिया है। हमें एक हिंट मिला यहाँ पे, वो बिंदु एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर देखिए कोई भी बिंदु होता है, ये या एनीवन, उसको जनरल फॉर्म में हम पी से डिनोट करते हैं, पॉइंट।
और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो पहला x का होता है और दूसरा y का होता है। देखिए मजे की बात है कि ओनली x अक्ष पर वो बिंदु है, तो समझ लीजिए कि जब कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो वो y पर नहीं होता है। तो यहां पर हम कौन कौन से पॉइंट लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। x अक्ष पर देखिए जो x का पॉइंट है वो तो है, और x क्यों लिखा, क्योंकि वी डोंट नो कि उसकी वैल्यू कितनी है, हमें केवल x अक्ष कहा गया है। और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहां पर y के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जो x अक्ष पर है वो y के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। इसी तरह से यदि हम y अक्ष की बात करें कि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x वहां पर 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा वहां पर y। तो आप इसको भी ध्यान रखें, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। y अक्ष पर यदि स्थित हो तो इस तरह से कोऑर्डिनेट आएंगे, और यदि x अक्ष पर पूछा है तो इस तरह से कोऑर्डिनेट आएंगे। नाउ यदि हम ध्यान से देखें, अब हमारे पास 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर है पिछले क्वेश्चन की तरह। पहला पॉइंट है पी ए, ये देखिए P और A। दूसरा पॉइंट है P और B, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और जो ये वाला डिस्टेंस है, वो कैसे डिस्टेंस है, बराबर। और इसी क्वेश्चन के हिंट द्वारा, इसी क्वेश्चन के प्रश्नानुसार द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम PA निकालेंगे, उसके बाद हम PB निकालेंगे, और क्योंकि वो दोनों बराबर दूरी पे दिए, हम उन दोनों को इक्वल कर लेंगे और वहां से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। अब कंडीशन क्या थी कि PA और PB कैसे हैं, हमारे पास बराबर है। तो हमने क्या लिखा, बिकॉज PA इज इक्वल टू PB। और PA क्या है, PA है दूरी, और PB भी क्या है, वो भी क्या है, दूरी। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये, ठीक है। आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद ये वैल्यू डालेंगे। मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया। एक मजे की बात और आपको बताना चाहूंगा कि जब आप P और A निकाल रहे हो तो केवल इसके कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे x1 y1 और इसके x2 y2। लेकिन जब आप PB निकालोगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2। हम इसको पहले फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है हम कौन कौन से बिंदु के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये हम उस समय एट एन इंस्टेंट उसको हम लेते हैं कि x1 और y1 हम कौन कौन सा बिंदु लेंगे। तो जब हमने x1 y1 x2 y2 लिया, तो यहां देखिए x2 2 माइनस x का होल स्क्वायर और 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। परंतु जब हमने PB किया तो देखिए -2 माइनस x का होल स्क्वायर और 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको हमने यहां पर किया। अब जो अगला स्टेप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करना है हमने, यहाँ इसका स्क्वायर रूट हमने खत्म करना है। देखिए स्क्वायर रूट अपने आप भी यहाँ पर खत्म होता है जब पूरी संख्याओं के ऊपर यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है। लेकिन हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कि स्क्वायर रूट खत्म कब होता है, दोनों ओर का वर्ग लेने पर। यहाँ पे आपने एक चीज लिखनी है, दोनों ओर का वर्ग लेने पर। जब आप दोनों का वर्ग लेंगे तो क्या होगा, जब आप दोनों का वर्ग लेंगे तो स्क्वायर रूट आपका खत्म हो जाएगा और बीच की संख्या आपकी आ जाएगी। जब हमने दोनों संख्याओं का वर्ग लिया तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। स्क्वायर रूट खत्म होने से बाकी की संख्या वैसे ही बच गई, जो स्क्वायर रूट था उसको हमने उड़ा लिया। अब यहां पर देखना है, यहां पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। प्लस 5 माइनस 0 बन गया 5 का स्क्वायर यहां पर आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि इसको माइनस मत कर देना, ये इस तरह से a माइनस बी, लेकिन गलती से जो a है वो भी माइनस का था, तो हमने इसको कैसे लिखा है, देखो a स्क्वायर प्लस इसको हमने b स्क्वायर कर लिया और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये कर लिया यहां पर, और प्लस 9 माइनस का 1 स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 25। सिमिलरली हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब देखिएगा ये यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी कभी इक्वल में एक जैसे योद्धा इधर हो और एक जैसे योद्धा इधर हो तो शक्तियां कैसी होती है, बराबर, मतलब कोई भी जीत नहीं सकता। इसके पास कौन सा योद्धा था, 4 प्लस का है, इसके पास भी 4 प्लस का है, तो इनकी शक्तियां बराबर है, तो हम इनको काट भी सकते हैं, ये कैंसिल भी हो सकते हैं। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है और वहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, दोनों की शक्तियां एक जैसी, तो इनको चाहे लड़ाओ या इनको पहले ही मार गिराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर देखना ये माइनस 4x है और इसके पास प्लस 4x है, एंटी उल्टे हैं दोनों, तो यहां पर आपस में नहीं कटेंगे। तो हमने क्या किया, माइनस 4x यहां रखा और इस 4x को उठा के इधर लाया, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये बन गया माइनस 8x। इसी तरह से परली साइड कौन था, 81, और इधर कौन था 25, ये ज्यादा था ये कम था, बराबर नहीं थे, इसलिए हमने इनको नहीं काटा, तो इसको उठा के हम परे ले जाएंगे और ये बन गया आपके पास माइनस करके 56। एंड नाउ x इज इक्वल टू दिस, x इक्वल टू -7। अब आप विजुलाइज करो कि जो पॉइंट मैंने अभी रखा था x अक्ष पर, जो दो दिए गए पॉइंट के बराबर था, वो पॉइंट कहां था,
x इक्वल टू -7, मतलब -7 और 0। ये वो पॉइंट था जो दिए गए बिंदुओं कौन कौन से a और b के समदूरस्थ होगा। यदि आप इसकी जांच करना चाहें तो आप इसका p, अब आपके पास पॉइंट आ चुका है, p a निकालो, उसके बाद आप p b निकालो और आप देखेंगे कि बिल्कुल अमेजिंग तरीके से दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। मैं आपको ये कहूंगा क्योंकि आंसर में जब क्वेश्चन आएगा तब तो आपने नहीं लिखना है, बट आप अपनी चेकिंग के लिए एक बार इसको जरूर चेक कीजिएगा कि p और pb बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। अगले जो 3 प्रश्न है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहे और हाँ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।